एहसन विज़िट वाले चैनल पे खुशामदीद। इस वीडियो में आपको बताऊँगा फ्रांस का जो विज़िट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, ये क्यों रिजेक्ट हुआ, इस पर मैंने मुकम्मल तफ़सीलात यहाँ पे शेयर की है। और यहाँ पे मैं आपको एक रिजेक्शन लेटर भी दिखाने वाला हूँ, जो कि एक वीज़ा अप्लाई किया गया था। मुकम्मल तफ़सील जो है उर्दू ज़बान में मैंने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि वो फ्रांस ज़बान में था, उसको पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही। तो पहले मैं आपको एक रिजेक्शन लेटर दिखाता हूँ, जो कि फ्रांस से रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्शन लेटर, इसमें कोई ख़ास वजह उन्होंने नहीं लिखी, बस सिर्फ ये लिखा है, एक तो आप वापस नहीं आएँगे, दूसरा कि आपके जो सफ़र के ख़्यालात हैं, मतलब आपको जो ट्रैवल प्लान है, उस पे हमें बहुत ज़्यादा शक है कि आप वहाँ पे कहीं स्किप ना हो जाएँ शेंजन ज़ोन से। तो ये रिजेक्शन लेटर है, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ये लेकिन इसका अपील का हक़ नहीं बनता, क्योंकि इनको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपकी वीज़े की चांसेस नहीं है, बिल्कुल आप वीज़ा अप्लाई ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने वीज़ा अप्लाई करना है। एक तो ये है कि इसके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, दूसरा इनका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा कम था। तो इस वजह से मैंने पहले बता दिया कि आपकी वीज़े की चांस नहीं है, तो उन्होंने खुद ही इस पे रिस्क लिया है। तो ये रिजेक्शन लेटर है जो कि फ्रांस में से मिला, लेकिन इसमें सिर्फ 2 रीज़न लगी हुई हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि आप जो है वापस नहीं आएँगे, शेंजन ज़ोन से आप स्किप हो जाएँगे। तीसरा, आपकी जो ट्रैवल प्लान है उस पे हमें बहुत ज़्यादा शक है। उर्दू ज़बान में मुकम्मल तफ़सील यहाँ से लिख दी है, क्योंकि वो तो फ्रेंच लैंग्वेज में था, तो जिसकी पढ़ना बहुत मुश्किल हो रही है। अगर आप भी फ्रांस के वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पहले इस रिजेक्शन लेटर को लाज़मी पढ़ लें, ताकि तमाम गलतियाँ जो वो क्लियर हो जाएँ। ये वीज़ा तकरीबन 10 दिन के अंदर इसका जवाब आया है। एक पहली शर्त उसने ये लगाई कि सफ़र का मकसद और क़याम की शराइत वाज़ह नहीं थी, यानी कि उसने जो वहाँ घूमने के लिए जाना है, वो कह रहे हैं कि इस पे हमें शक है कि आप वहाँ घूमने नहीं, कि आप वहाँ पे स्किप होने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 पे उसने जो रिजेक्शन लगाई है, शेंजन ज़ोन छोड़ने की नीयत पर शक है, यानी कि अगर वो वहाँ पे जाता है, तो वहाँ से स्किप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं मैंने कि सफ़ात खाने को शक था कि आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले शेंजन ज़ोन छोड़ देंगे। यानी कि उसने ये लिखा है कि आप वहाँ से वापस नहीं आएँगे, इस वजह से वीज़ा जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जो मैंने अपने ख़्यालात यहाँ पे लिखे हैं अंदाज़े के मुताबिक, कि फ्रेश पासपोर्ट सवात खाना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को भी देखता है। अगर आप पासपोर्ट पर कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो ये एक मनफी पॉइंट हो सकता है। और दूसरा मैंने ये लिखा है कि कम बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि कमज़ोर बैंक स्टेटमेंट है, बैंक बैलेंस की वजह से ये तासर हो सकता है कि आप अपने सफ़र के अखराजात खुद से बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। यानी एक तो उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, और दूसरा बहुत कम बैलेंस था, ठीक है। ये मैंने अपने अंदाज़े से लिखा है, लेकिन उसने ये चीज़ें नहीं लिखी, क्योंकि ये शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो ये गलतियाँ नहीं लिखते कि आपके वीज़ा क्यों रिजेक्ट कर दिया। बस वो तकरीबन यही लिख देते हैं कि आप वहाँ से वापस नहीं आएँगे, और 2-3 और पॉइंट वो लिख देते हैं। तो ख़ास वो रीज़न नहीं लिखते, जिस तरह यूके अगर वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, तो वो मुकम्मल लिख देते हैं कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है। छोटी-छोटी मिस्टेक आपकी वो लिख देते हैं, जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। लेकिन ये ऐसी चीज़ें नहीं लिखते। अंदाज़े के मुताबिक लिखे है, तो आपका फ्रेश पासपोर्ट था, और बैंक में बैलेंस बहुत कम था। इस वजह से आप लोगों को मैंने मुकम्मल तफ़सील यहाँ पे बता दी है। मज़ीद अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, या फ़ाइल तैयार करवाना चाह रहे हैं, तो मेरे इस नंबर पे जो है रब्ता कर सकते हैं।